गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग कल जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखा कल या उसके पहले लेक्चर में रहेगा, उसके आगे वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अभी आपको आइडिया आ गया रहेगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या रहता है, कैसे रहता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट कौन से आते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वैक्यूम ट्यूब, बाद में देखा पीएन जंक्शन। थोड़ी से 2-3 दिन के लेक्चर से आपको एक बात याद रह गई होगी कि पी एन जंक्शन, तो उसके आजू बाजू में कितनी चीज़ें याद कर लेनी अपने आप। पी मतलब पॉजिटिव, मतलब होल्स। एन मतलब एन का निगेटिव पकड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, और पी टाइप में क्या होते हैं, निगेटिव आयन होते हैं। आयन क्या रहते हैं, ई मोबाइल रहते हैं। पी और एन को कनेक्ट किया तो वहाँ पे पोटेंशियल बैरियर तैयार होता है। तैयार होने के बाद वहाँ पे आपका बैरियर विड्थ डिपेंड रहती है अपॉन द आप कौन से टाइप का बायसिंग करते हो। फॉरवर्ड बायस मतलब पी को पॉजिटिव, इनको निगेटिव। तो फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्ट करता है, एक्ट एज अ क्रॉस स्विच, जिसकी इनफिनिट रेजिस्टेंस क्या रहता है, 0 रहता है। अगर हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, मतलब कैसा कि पी को निगेटिव, एन को पॉजिटिव, तो डिप्रेशन रीजन की विड्थ बैरियर क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, अक्रॉस पूरे के पूरे मीडियम के अक्रॉस हो जाता है। तो उसकी इन्फिनिटी क्या इन्फिनिटी हो जाती है, कौन सी वैल्यू, रेजिस्टेंस की। यानी उसमें से कोई करंट पास होता है क्या, आंसर इज नो। इसका मतलब वो एक्ट एज अ ओपन स्विच। इसके बाद हम लोग ने उसका सिंबल, स्कीमेटिक डायग्राम ये देखा था। एनोड कैथोड कहाँ पे है ये देखा था। अभी आगे हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन के डायोड के जैसा ही जीनर डायोड भी देखना है, लेकिन उसके पहले पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है हमें, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक। अभी कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, मराठी में बोलते हैं गुणधर्म, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश में फीचर्स, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं उसके लक्षण के कैसे टाइम पे क्या करता है। लेकिन कैसे टाइम पे क्या करता है इससे ज़्यादा हम लोग को देखना है कि पीएन जंक्शन डायोड में अगर मैं करंट पास करता हूँ तो वोल्टेज क्या रहता है, या फिर वोल्टेज अगर पास करता हूँ तो करंट क्या रहता है, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है कि करंट के साथ वोल्टेज बढ़ता है, कम होता है, कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग बहुत आर इंटरडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये सब हमें देखना है कहाँ पे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक का आपको पूरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बार पढ़ने मिलने वाला है, इसीलिए अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनो। वी आई कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, वी रिप्रेजेंट्स फॉर वोल्टेज, that is the potential difference. I means current, that is current flowing across the two terminal. दो टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो होता है किसकी वजह से, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ये जो करंट कितना फ्लो होगा ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज ही डिसाइड करेगा कितना करंट फ्लो होगा, या फिर करंट और वोल्टेज में रिलेशनशिप क्या है, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे करंट और वोल्टेज का ग्राफ निकालते हैं। इसे क्या बोला जाता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। अभी के लिए हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक किसकी देख रहे हैं, द आंसर इज पीएन जंक्शन डायोड। ऐसे ही आगे चल के हमें किसका देखना है, जीनर डायोड का देखना है। ऐसे ही आगे चल के अलग अलग कंपोनेंट है उनका हमें क्या देखना है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। आपको जो इमेजेस भेजी थे अभी थोड़े टाइम पहले, उनको रिफ़र किया रहेगा, नहीं किया रहेगा तो भी ठीक है, बाद में थोड़े टाइम के बाद रिफ़र करो। अभी डेफिनेशन क्या है, द वी आई कैरेक्टरिस्टिक इज अ ग्राफ। ये क्या रहता है, ग्राफ, आलेख बोलते हैं जिसे, बराबर है। आलेख में क्या रहता है, नॉर्मली एक एक्स एक्सिस रहता है और एक वाई एक्सिस रहता है, बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल। ये ग्राफ रहता है किसका, इनकम और एक्सपेंडिचर का नहीं, आपके मार्क्स का और ईयर का नहीं, आपके नाम का और परसेंटेज का नहीं। ये ग्राफ किसका है, वोल्टेज का। एंड द करंट रिजल्टिंग करंट दैट फ्लोज थ्रू इट, उसके बीच में से जो करंट फ्लो होगा उसका ग्राफ, ये क्या हो गया आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक। अभी वी आई कैरेक्टरिस्टिक मुझे ड्रॉ करनी है, ऐसे ही ड्रॉ नहीं होगी, वो ड्रॉ करने के लिए जैसे कुछ तो सर्किटरी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। अभी वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब है वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज गिनना है, इसका मतलब है वोल्ट मीटर चाहिए। आई मतलब करंट गिनना है, इसका मतलब है करंट कैलकुलेशन के लिए एमीटर भी चाहिए। तो ये सब कुछ लगने वाला है मुझे, रजिस्टर लगने वाला है, वैल्यू
चेंज करनी है रेजिस्टेंस की, इसके लिए मुझे क्या रखने वाला है, पोटेंशियोमीटर या फिर एक ऐसा सर्किट जो चेंज करेगा सर वोल्टेज, ये भी लगने वाला है। ये सब कुछ होके मैं अगर प्रॉपरली अटैच करूँगा तो दो टाइप के हम लोग ने सर्किटरी देखी है। कौन से दो टाइप के देखी है, फॉरवर्ड बायस एज वेल एज द रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता था, क्या बोला था मैं, फॉरवर्ड बायस में होता है कि आपके पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को हम लोग कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव सप्लाई, और एन टाइप को सब कनेक्ट क्या करते हैं, निगेटिव सप्लाई करते हैं। वो टाइम पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक पोटेंशियल विड्थ कम होती है बैरियर की, और एक टाइम पे वो मान लो कि डिसअपेयर होता है और पूरा का पूरा करंट फ्लो होता है, रिजल्टिंग इन जीरो रेजिस्टेंस। इसके अपोजिट क्या होता था रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या है, पी को निगेटिव वोल्टेज और एन को पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, तो पोटेंशियल बैरियर वेट की बढ़ती जाती है। ये बढ़ने के बाद क्या होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड करता है, वो इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट प्रोवाइड किया, इसका मतलब क्या हो गया, उसके थ्रू करंट पास होगा क्या, आंसर इज नो। तो कोई करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब रिजल्टिंग करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो यही फीचर को हम लोग को पढ़ना है, वो रहता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ के हिसाब से। देखो अभी डायग्राम, देखो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सबसे पहला है फॉरवर्ड बायस। डायग्राम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, डायग्राम का है ना, राइट हैंड साइड का पार्ट लो, खाली कंसिडर करो क्या है, ए नाम की डायग्राम में राइट हैंड साइड देखो, एक पीएन जंक्शन डायोड है, हाँ, ऊपर ए मतलब एनोड दैट इज पी साइड है वो, नीचे के मतलब कैथोड दैट इज नेगेटिव साइड है वो। पूरा सर्किट के वायर आगे आगे तक लेके जाओ, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो वी एफ एफ मतलब वोल्टेज, बट किसके लिए है वो, फॉरवर्ड बायस के लिए, तो एफ एफ बराबर है। अभी उससे होके आगे चल के पी करके, पी यानी क्या, पोटेंशियोमीटर, उसके बाजू में एरो है, तो एरो क्या इंडिकेट करेगा कि वोल्टेज डिफर हो रहा है, वेरिएबल है वो। उसके बाद उसके रास्ते में है आर एस दैट इज रेजिस्टेंस इन अ सीरीज। वो होने के बाद एक चीज़ देख लो, जो एम ए है ना वो मल्टी एमीटर है, मतलब करंट कैलकुलेशन के लिए है वो, जो करंट पास हो रहा है आपके किस में से, डायोड के थ्रू। तो डायोड के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो गिनने के लिए क्या है अपने पास, मल्टी एमीटर दैट इज आई गिनने के लिए, करंट गिनने के लिए एम ए। वो कैसे कनेक्टेड रहता है, इन अ सीरीज विद द पी एन जंक्शन डायोड। और दूसरी चीज़ क्या गिनना है मुझे, करंट के साथ क्या गिनना है, वी दैट इज वोल्टेज। तो वो कैसे कनेक्टेड रहेगा, तो उसके साथ पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, 8th 9th में भी पढ़ चुके हो, बराबर है, 10th में पढ़े हो शायद से। तो एमीटर जो करंट मीटर है वो सीरीज में जोड़ा है मैंने पीएन जंक्शन डायोड के साथ, और वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा है, तो पैरेलल में जोड़ा है। ये डायग्राम आपको जीनर डायोड के लिए भी काम में आएगी, इसके लिए इसको मैं इतना एक्सप्लेन किया। एक डायग्राम के ऊपर आपकी 4 डायग्राम बन सकती है। साइड में देखो रिवर्स बायस, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, खाली करंट का डिफरेंस है और पोलैरिटी सब चेंज हुई है। जो वी एफ एफ था उसकी जगह किसने ली है अभी, वी आर आर दैट इज वोल्टेज, बट रिवर्स बायस वाला, रिवर्स वाला बैटरी। तो जो पॉजिटिव था वो निगेटिव बन गया, आर एस एज इट इज रह गया, पोटेंशियोमीटर भी वहीं पे है, वोल्ट मीटर भी वैसा का वैसा है, बट वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था पहले में क्या था, पॉजिटिव निगेटिव था, अभी वो पॉजिटिव का निगेटिव बन गया और निगेटिव का क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। लास्ट में एनोड का पीएन जंक्शन डायोड का डायरेक्शन वैसा ही रहने दो, उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, मतलब पॉजिटिव का निगेटिव बन गया और निगेटिव का पॉजिटिव बन गया। अभी ग्राफ को कंसिडर करो, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, राइट हैंड साइड पे वी एफ दैट इज फॉरवर्ड, राइट हैंड साइड पे वी आर दैट इज रिवर्स वोल्टेज। करंट कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे ऊपर है और नीचे है निगेटिव वाला। अभी क्या होता है, वोल्टेज जैसे बढ़ाते जाते हैं हम लोग, वैसे क्या होता है, बैकग्राउंड में हम लोग कर पड़े थे कि पोटेंशियल जो बैरियर रहता है आपका, पोटेंशियल जो बीच में बैरियर रहता है दीवार, उसकी विड्थ छोटी होती है, इसीलिए इनिशियली वी एफ बढ़ रहा है ग्राफ में देखोगे तो, लेकिन करंट कुछ बढ़ रहा है क्या अलॉन्ग द वायर एक्सिस, आंसर इज नो। बट एक पॉइंट आता है जब भी पोटेंशियल बैरियर पूरा डिसअपियर हो जाता है, यानी क्या होता है,
जो विड्थ है, दीवार है, वो टूट जाती है या फिर डिसअपेयर होती है, तो करंट अचानक से फ्लो होने लगता है। मेकिंग मेकिंग नहीं बोल सकते, ड्यू टू रेजिस्टेंस क्या हो गया, उसका ज़ीरो हो गया। सो एट द पॉइंट वी बी, बराबर है, वी बी दिख रहा है वहाँ पे आपको, वो पॉइंट के बाद देखो करंट कैसे ड्रास्टिकली बढ़ गया है ऊपर बी तक। पहले वी बी तक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, उसके बाद वी बी तक जैसे गया वैसे क्या हो गया, ड्रास्टिकली बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, नी वोल्टेज। उस वी बी से रिप्रेजेंट किया, उसे क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। अभी उसके बाद रिवर्स बायस में क्या होता है, सेम पकड़ लो। रिवर्स बायस मतलब कौन सा डायग्राम, 2.7 बी वाली, उसमें पी को निगेटिव टर्मिनल ज्वाइन करते हैं और एन को पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइन करते हैं। तो जो आपका पोटेंशियल विड्थ रहता है बैरियर विड्थ रहता है, वो बढ़ते जाता है, और एक टाइम आता है जब भी आपका पूरा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल उसी से भर जाता है। करंट पास होगा क्या, नहीं। सो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स करंट देखो निगेटिव में है, इसलिए एक वोल्टेज कहाँ पे जा रहा है, निगेटिव में, इसलिए राइट हैंड साइड पे आया क्या, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है। वो कम हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है, मतलब जीरो से लेके वी बी आर तक जाओ, लेकिन वो कम हो रहा है, तो पहले की इनिशियल वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं वो किसके लिए चला जाता है, तो आपका बैरियर की विड्थ बढ़ाने में। ये टाइम पे भी कोई करंट पास नहीं हो रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा कि पूरा का पूरा बैरियर जैसा भर जाएगा थ्रू आउट द सेमीकंडक्टिव मटेरियल। तो वो टाइम पे क्या होगा, करंट क्या होगा, वेरी निगेटिव क्वांटिटी होगी। सो वहाँ पे वी बी आर में देखो अक्रॉस द सी पॉइंट करंट ड्रास्टिकली कम हो रहा है, थोड़ा सा ग्रेजुअली कम हो रहा है, लेकिन एट द वी बी आर, दैट इज वी ब्रेक डाउन, करंट देखो बहुत बढ़ गया, लेकिन निगेटिव वैल्यू में बढ़ गई, मतलब क्या हो गई, वैल्यू बहुत कम हो गई। सो वो क्या बन गया आपका, वी बी आर में क्या बन गया, नीचे नीचे गया सी डी, मतलब क्वांटिटी बढ़ गई है लेकिन वो निगेटिव के एस्पेक्ट में बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है, वो क्वांटिटी निगेटिव हो गई, मतलब वी ब्रेकडाउन में क्या होगा, करंट पास होगा क्या, आंसर इज नो। ठीक है, तो याद रखो वी फॉरवर्ड बायस में वी नी वोल्टेज आता है, वी बी के यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा कौन सा आता है आपका, तो वी बी आर मतलब वी ब्रेकडाउन जो निगेटिव साइड पे रहता है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, बराबर है। स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस वहाँ पे डेफिनेशन है, इमेज में देख के आप पढ़ सकते हो। समझा आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अभी ये जो पी एन जंक्शन डायोड रहता है आपका, ये हमेशा किस में काम आता है, ओनली फॉरवर्ड बायस में काम आता है, इसका रिवर्स बायस काम में नहीं आता। लेकिन रिवर्स बायस में काम करे ऐसा एक डायोड रहता है, वो कौन सा रहता है आपका, जिनर डायोड। तो जिनर डायोड हम लोग आगे देखेंगे ही, उसके पहले क्या देखेंगे हम लोग, रिवर्स ब्रेकडाउन इन अ पी एन जंक्शन। कि पी एन जंक्शन में फॉरवर्ड वाला तो हो गया जो राइट हैंड साइड पे था, हमें क्या देखना है, रिवर्स वाला देखना है। इसमें डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ अ ब्रेकडाउन ये देख के हम लोग ये लेक्चर स्टॉप करेंगे। अभी देखो रिवर्स ब्रेकडाउन मतलब एक चीज़ दिमाग में बिठा के रखो कि ये हमेशा कहाँ पे होगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज निगेटिव पार्ट ऑफ वी एन आई। अ पी एन जंक्शन अलाउ फ्लो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ करंट व्हेन इट इज़ इन अ रिवर्स सैचुरेशन, बहुत कम क्वांटिटी, यू कैन से जीरो, कभी जब भी रिवर्स सैचुरेशन में रहता है तभी, व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस, दैट इज द करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। जो करंट रहेगा कम वाला, ये क्यों रहता है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से रहता है, एंड ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज। और आप जितना भी अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज करोगे उसके इंडिपेंडेंट रहता है। इफ रिवर्स बायस इज इंक्रीज टू लार्ज वैल्यू, अगर रिवर्स बायस लार्ज वैल्यू तक बढ़ा दिया, देन द रिवर्स करंट थ्रू द पी एन जंक्शन इंक्रीजेस एब्रप्टली। करंट बढ़ रहा है लेकिन कौन सा वाला, रिवर्स वाला। द वोल्टेज एट विच द एब्रप्ट इंक्रीज इन अ रिवर्स करंट थ्रू पी एन जंक्शन ऑकर्स। क्या होता है, एब्रप्ट इंक्रीज इन कौन से, फॉरवर्ड करंट में नहीं, रिवर्स करंट में, दैट इज द राइट हैंड साइड पे, इज नोन एज द ब्रेक डाउन वोल्टेज। वहाँ पे क्या था, ये तो क्या था, वो वी नहीं था राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो क्या है, वी बी आर या फिर वी बी ब्रेक डाउन वोल्टेज। अभी मेक इट मे बी नोटेड दैट पी एन जंक्शन ब्रेक डाउन इज टू बी अवॉइडेड इन अ नॉर्मल पी एन जंक्शन। क्या है, नॉर्मल कंडीशन पे उसको क्या करना रहता है, अवॉइड करना रहता है। द एक्सेस ऑफ रिवर्स बायस इज रिमूव, जो एक्सेस में रिवर्स बायस है उसे रिमूव करते हैं। द पी एन जंक्शन डायोड विल रिटर्न टू द नॉर्मल। अभी इसके दो टाइप है, जिनर ब्रेक डाउन एंड एवरेज ब्रेक डाउन।
जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, क्यों होता है, ये हम लोग देखेंगे, और एवरेंज ब्रेकडाउन क्या होता है वो देखेंगे। जेनर ब्रेकडाउन जिसमें होता है वो जेनर डायोड बनता है, उसका काम क्या, कैसे करते हैं, उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इमेजेस जो भेजिए उसको अच्छे से पढ़ो, गूगल पे भी ढूंढो, मैं पॉसिबल हुआ तो दूसरी सारी लिंक भी यूट्यूब की भेजूँगा जो आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।